सेट फर्स्ट है और साथ ही साथ जो है ये मैथ का जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आज करने हैं, जिसमें से 80 नंबर का है। इसमें से दो यानी कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना आ सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब पिछला वाला है। आगे देखते हैं इसके आंसर को। देखो यहाँ पर क्या करा है, जैसे यहाँ पर करा है सेक्शन ए में, जिसमें 20 गुणे 1 यानी कि 20 नंबर का टोटल एमसीक्यू है। जिसमें पहला करा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इजकल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इजकल टू 0 हैज़ इनफाइनेटली मेनली सॉल्यूशन। तो क्या उसके मतलब जो भी सॉल्यूशन है ज़्यादा यानी कि इनफाइनेटली हो सकते हैं इसके। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट पी डिवाइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, ठीक है, 4, -5 एंड बी 1, -2। ये जो है ना हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा हमारा सी, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला हमारा ये कर रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच A15 - A11 इक्वल टू 48। अभी ये आ गया सवाल, तो इसको करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सवाल को करने के लिए क्या की मैंने A15 और -A11 इक्वल टू 48, यही हमारा की मैंने। अब इसी पर हमको करना पड़ेगा। ऑप्शन में हमारा दिया है 12 दिया है, तो 12 को ले लेते हैं, यानी कि हमको 48 ले आना है। तो ठीक है, तो 15 को और 12 से यानी कि 15 गुणे 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 एक हाथ में 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 5 और 1 0 8 और 1, ठीक है। अब हमारा जो है 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 12 के साथ। तो हमारा 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 और 1 132। अब 180 में से यार 180 में से माइनस करेंगे 132, तो हमारा किसके बराबर आएगा 48 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 48 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये हमारा 12 जो है राइट आंसर, यानी कि जो 12 वाला है ना हमारा ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट करा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है कहानी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तरफ देखते हैं। नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द HCF 2520, 6600 इक्वल टू 40 एंड LCM दिस, तो के का फाइंड करना है वैल्यू। तो चैप्टर 1 में जो है उसी का मतलब कि फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे और इसको हम लोग मतलब कि लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं 6 का। इन द गिवन फिगर ABCD इज सो D इज ए पैरेलल टू BC इफ AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर DB दिस एंड BC दिस। तो DE क्या होगा इसका इक्वल किसके बराबर होगा, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमको ट्रायंगल वाला चैप्टर से ये मतलब कि लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इफ ये वाला साइन वाला देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इतना, ठीक है ना, 0 डिग्री इज ग्रेटर दिस और दिस, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सेक थीटा और साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, सेक थीटा और साइन थीटा का जो वैल्यू है ये हमारा कितना आएगा 1 पाएगा, यानी कि जब फाइंड करेंगे लोग ऑलमोस्ट तो ये हमारा 1 आएगा, ठीक है। 8 वाला देते हैं 2 डाइस आर रोल टुगेदर। 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। 2 डाइस को मतलब कि रोल किया जाता है, जिसमें से प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, चांसेस कितनी होगी 10 से अधिक आने के लिए, यानी कि 10 से अधिक आने के लिए चांसेस कितनी होगी, तो 1/12 होगा। कितना होगा 1/12। अब कहोगे कैसे, तो देखो डाइस में कितने होते हैं 6, होते हैं ना 6, यानी कि एक डाइस में कितना होता है 6 होता है। 1 2 3 4 डाइस मतलब कि जो लूडो के साथ नहीं खेला जाता है वो होता है, ठीक है। तो एक में 6 होता है, एक में 6 होता है, कितना हो गया 12 हो गया। तो नीचे हम जानते हैं 12 हो गया, ठीक है। अब नीचे में सब में इसमें और इसमें 12, इन दोनों में 12 है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर बी मोर देन 10, कौन से नंबर से मतलब कि ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1/12 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इफ अल्फा बीटा ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से पूछा गया सवाल, ठीक है। तो ax² प्लस bx माइनस c वाला कहानी है, ठीक है। तो 5x² प्लस 3x माइनस 7 द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका जो है ना इसको सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर जो हमारा ये जो है ना उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 1/अल्फा कहानी कर रहा है, ठीक है। अब मान लो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही ना है। तो हमारा हो जाएगा अल्फा का अल्फा
प्लस ये हो जाएगा हमारा बीटा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा और बीटा। अब इस पोजीशन पर, अब इस फार्मूला पे हमको क्या करना है, ये वाला जो है ना, इस फार्मूला पे, इस वाले फार्मूला पे हमको क्या करना है, ये वाला जो है इसको हमको रखना है, इसको, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, हमारा जो भी आंसर है वो हमारा 3 और 3/7 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहानी क्या रहा है, द पैरामीटर, क्वेश्चन नंबर 10 का, द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQ आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, PQ बाई AB इज इक्वल टू, अब PQ अपन AB किसके इक्वल है, तो सबसे पहले हम लोग को 2 ट्रायंगल लेना है, एक ABC का लेना है, एक PQ का आर का लेना है, ठीक है। और ये जो 56 सेंटीमीटर है उसको 56 और 48 सेंटीमीटर जो है, एक में ABC में लगा देंगे और एक में PQR लगा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे फुली आउट ऑफ, तो हमारा 6/7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का, AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स, AB और CD जो है 2 कॉर्ड हैं, ठीक है। सर्कल वाला कहानी का है, सर्कल इंटरसेक्टिंग एट अ P, चूज द करेक्ट। इसमें से कह रहा है कि सही स्टेटमेंट को क्या करना है, हमको चूज करना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, ट्रायंगल ADP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBP। अब देखो ADP सिमिलर किसके है, ट्रायंगल C और B और P के। कैसे, ADP एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर C और B और P दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, तो सिमिलर है, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा, इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज बाई 2, यानी कि 2 इंक्रीज कर दिया जाता है, देन मीडियम ऑफ द न्यू डाटा, तो मीडियन क्या होगा डाटा का, तो मीडियन फाइंड करने के लिए कौन कौन सा होता है, एक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना मीडियन वगैरह का, आप लोग को स्टैटिक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 13 का, और बॉक्स कंटेन कार्ड एंड नंबर, ये जो है प्रोबेबिलिटी की कहानी है। 6 और 55 का जो नंबर है, और कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी दैट इज ड्रॉन द कार्ड इज द नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि एक बॉक्स में जो है कार्ड है जो कि नंबर है, यानी कि 6 वाला नंबर और 55 वाला नंबर है, तो उसमें उसको ड्रॉ किया जाता है उस कार्ड को उस बॉक्स में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, संभावना कितनी होगी आने की, ठीक है। तो 1/10 होगी, ठीक है। नेक्स्ट 14 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA एंड PB इफ द सर्कल सेंटर O फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ PA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, तो AB का जो लेंथ होगा कितना होगा, जब 5 सेंटीमीटर है तो गिवन है 5√2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मार दो, राइट हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, जब XOYZ इज अ रेक्टेंगुलर विथ वेरिएशन x -3, 0 हो गया, और O का 0, Y का हो गया 0,4 एंड Z का हो गया x, Y, तो द लेंथ ऑफ ईच ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, तो भैया हमारा होगा 5 यूनिट होगा, किसका होगा 5 यूनिट होगा, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP सीरीज, ओहो ये तो AP सीरीज का आ गया, और थीमेटिक प्रोग्रेशन का आ गया, भैया इसका कहानी कैसे होगा, तो इसको सॉल्व कर देना, AP सीरीज का फॉर्मूला लगा देना। AP सीरीज में तुमको सबसे पहले बहुत सारे फॉर्मूला देखेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला देखेंगे, तो मैं बताता हूँ। देखो पहला हो जाएगा कि AN हो जाएगा, ठीक है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस इंडी ब्रैकेट N -1 कामा D, ये फॉर्मूला हो गया। SN इज इक्वल टू N/2 सन्नाटा प्लस A 2A प्लस, ठीक है, N -1 इंटू D, ये सब फार्मूला होंगे। SN इज इक्वल टू N/2 और फिर एक A प्लस L होता है, तो इन सभी फार्मूला तुमको क्या करना है, रखना है। सबसे पहले तुमको ये सभी फार्मूला को रटना पड़ेगा, तभी जाकर हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है तो ये सब करेंगे तो 16 आएगा। इन द गिवन फिगर 80 इज द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट O, इफ अ एंगल CAT इज 40 डिग्री देन द CB इज इक्वल टू, ये भी 40 डिग्री आएगा, क्योंकि जब CAT यानी कि CA और T कहाँ गया T, ठीक है, CAT एंगल CAT 40 डिग्री है, तो पूछ रहा है CBA यानी कि CBA, तो CBA कितनी की होगी, CBA कितनी होगी, ये भी 40 डिग्री होगी भैया। नेक्स्ट देखते हैं 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आफ्टर एग्जामिनेशन वाला कहानी आ गई, यानी कि ये भी हमारा स्टैटिक्स से है, ठीक है। और टीचर वांट टू नो द मार्क्स, एक टीचर हैं जो कि एग्जामिनेशन के बाद से जानना चाहते हैं कि बच्चे कितने नंबर पाए हैं अपने क्लास में, ठीक है। तो सी रिक्वायर कैलकुलेट ऑफ मार्क्स, और उनको वो रिक्वायरमेंट है कि वो मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। इसका जो कि हिंदी इधर भी दे दिया है, ठीक है, और इसका इंग्लिश इधर भी दे दिया, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा तो मोड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, तो इसमें कह रहा है एसेशन बेस्ड टाइप्स के क्वेश्चन से यहाँ पर गिवन है, जिसमें पहला एसेशन का कह रहा है कि भैया रीजन ए और रीजन आर दोनों सही है, लेकिन रीजन आर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन है ए से, और दूसरा में कहता है कि रीजन आर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है ए से, तीसरा कहता है आर गलत है, और चौथा कहता है एसेशन ए गलत है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन दिए गए, जिसमें से हमको एक 19 वाला करना है और एक 20 वाला करना है, ठीक है।
तो करते हैं ठीक है। तो पहले पे हमारा आता है असर्शन टाइप्स का क्वेश्चन। तो कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 है ठीक है। तो गिवन है इतना, तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 2/√3 2/√2/3। ये तो बात सही है भैया, ये तो बात सही है। नेक्स्ट करा फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये तो बहुत सही है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोनों सही है ना, ऐसा नहीं है कि एसेशन गलत है और ऐसा नहीं कि रीजन आर गलत है। तो ये दोनों सही है, तो हम कह सकते हैं एसेशन ए भी सही है, रीजन आर भी सही है। बट रीजन आर जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसेशन ए के लिए ठीक है। एसेशन ए का सुनते हैं। 20 वाला क्वेश्चन पे आता है। टू क्यूब इच एड्स लेंथ 10 सेंटीमीटर। दो क्यूब हैं जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ज्वाइन टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया। ओहो, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टीएस से पूछ रहा है। किसका? क्यूब्स का। क्यूब्स का टीएस से क्या होता है? तो क्यूब्स का होता है टीएस से इजकल टू 6a स्क्वायर समथिंग होता है, यही ना होता है ना? हाँ, 6a स्क्वायर यही होता है, तुम तो जानते ही होगे ठीक है। तो इस फॉर्मूला आप लगाओगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया ठीक है। तो फाइनली आउट ऑफ हम सेक्शन बी को बाद में करेंगे, बट तुमको क्या करना है 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर तुमको गेन करना है किसी भी हालत में। यदि तुम सीबीएसई के बच्चे हो तो तुमको मतलब इंटरनल मार्क्स तुमको 20 नंबर मिल जाता ही है, और 20 नंबर ये, यानी कि 20 नंबर किसी भी हालत में गेन करना है ठीक है। तो 20 नंबर यदि हो जाएगा ना तो हमारा जो भी मतलब मार्क्स वगैरह है वो उठ सकता है ठीक है। तो इसके वजह से सेक्शन बी में कुछ नहीं है यार, सेक्शन बी में 2 नंबर का पूछता है, यदि 2 नंबर का नहीं कर पाओगे तो 1.5 नंबर का कर देना, और क्या। देखो यही सब सेक्शन बी है। सेक्शन सी में 3 नंबर का सवाल पूछेगा, इसमें भी तुम 2 नंबर 3 नंबर नहीं कर पाओगे तो 1.5 नंबर कर लोगे ना ठीक है ना। और जो सर लोग होते हैं वो भी लोग अच्छे देते हैं। देखो लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना लो, इसमें क्या है तुम लोग को यहाँ पर देखो लोग, यहाँ पर लिखा है प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आ गया ना? कितने नंबर का है? देखो 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। अब भैया 3 नंबर का है, 3 नंबर कैसे जाने देंगे? 3 नंबर को लिख लेते हैं। तो √5 √2 और √3 कौन सा मैं बताता हूँ। देखो √5 पहला पर, दूसरा पर, तीसरा पर, 3 याद रखना। क्या क्या? √5 √2 और √3। एकदम रट लेना, एकदम रट लेना। इन तीनों में से कोई तो कोई आएगा, वो भी 3 नंबर से लेकर 2 नंबर के बीच में ठीक है। तो अब आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत ठीक है। ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है।